आप सभी को प्रणाम। ये है टेल्यूरिक करंट्स इफेक्ट ऑन रियलिटी एंड टाइम। ये क्या है कि टेल्यूरिक करंट हमारे वास्तविकता और समय के ऊपर क्या प्रभाव डालता है। अब इसके ऊपर भी विस्तृत रूप में जान लेते हैं। ये जो टाइम वोटेक्स इन सारे जगहों पे क्रिएट कर होता है, वो क्या करता है, तीन चीजें साइड बाय साइड बनाता है। पहला है टाइम स्लिप क्रिएट करता है, मतलब समय का जो फिसलन है उसको ट्रिगर करता है। मतलब वहां पे समय का आधार बिल्कुल नहीं है। वो फिर क्या करता है, नेक्स्ट मोमेंट में हो सकता है वो एक वर्म होल क्रिएट करे, यानी कि इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल के लिए जो एक पोर्टल रहता है उसको भी वो क्रिएट कर सकता है। तीसरा है एक टाइम पोर्टल भी क्रिएट कर सकता है। उसके अंदर इतना पावरफुल है, पावर जमाया हुआ है। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि ये जो सारे जो फेनोमेना है, टाइम स्लीप, वर्म होल, पोर्टल, ये क्या ह्यूमन कॉन्शियसनेस के ऊपर भी इफेक्ट करता है? तो साइंटिस्ट ने ये भी फाइंड आउट करके ये कंफर्म बताया हुआ है कि जी हाँ, ये मनुष्य चेतना के ऊपर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। तब जिन लोगों ने इसके ऊपर खोज की, उन्होंने क्लियर बताया कि टाइम केवल एक इल्यूजर फैक्टर है। मतलब एक भ्रम पैदा करने वाला एक फैक्टर है जो इस मैट्रिक्स में डुअलिटी को रन करते रहता है, एक इनफाइनाइट लूप, जिसको डुअलिटी का स्पाइरल कहा गया। आपने अगर 1111 आ नाम हुआ का जो नोगी का इंटरव्यू है, उसमें डिटेल में बताया गया। टाइम स्लिप एक ऐसा घटना है कि जो कभी, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि रोमांचित होकर, ये कोई 10-20 साल पहले का घटना नहीं है, ये कोई 100 साल का घटना नहीं। ऐसा हर सदी में ये घटता है। टाइम स्लिप जो है, मतलब समय में ये जो फिसलन जो है, एकदम से रियलिटी जो बदलता है। तो इसमें जो साइंटिस्ट जो खोज कर निकाले हैं, तो उनको ये कंफर्म हुआ कि ये पर्टिकुलरली एक फिक्स लोकेशन पर ही ये घटना जो है प्रकट होता है। मतलब जो, जिसको हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एकदम से वो रियलिटी जो रिवर्स होती है या तो फ्लिप होती है, वो एक फिक्स लोकेशन पर ही होती है। और पर्टिकुलरली वहाँ पे क्वांटम फिजिक्स के अनुसार जो लोग खोज किए, तो उन्होंने पता करके बताया कि यहाँ पे पर्टिकुलरली ये जो 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 जगह पे ऐसे सब घटनाएं होती है, वहाँ पे रियलिटी जो है एकदम से उसका जो रियलिटी अर्थात पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, राइट। तो ये जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बीच में जो हम एक सबसे लॉन्ग गैप देखते हैं, राइट, जैसे कि मैं बचपन में कैसा अलग रूप था, मैं अभी प्रेजेंट में अलग हूँ, बूढ़े में और बदल जाऊंगा। ऐसा अगर हम सभी जानते हैं, समझते हैं, तो क्वांटम फिजिक्स ये कहता है कि जहाँ पे टाइम स्लिप की घटना होती है, वहाँ पे ये नियम लागू नहीं होता। यानी कि उसके बीच का जो बैरियर है वो एकदम से पतला है। यानी कि वहां पे आप कदम रखते ही आपका कॉन्शियसनेस अगर तैयार है, तो आप किसी भी रियलिटी में आप फ्लिप करके जा सकते हैं। ऐसा जगह है। और वहां पे पर्टिकुलरली ऐसे मिस्टीरियस इवेंट्स जो है घटित होती है लगभग सभी के साथ। और हर दशक में, हर सेंचुरी में ऐसे घटनाएं नोट की गई। तो बताया गया कि जो भी घटना के जो ऑब्जर्वर है, जो इवेंट को वो देखता है, जिस पर्सन के साथ ऐसा घटना हुई, उन्होंने ये क्लियर करके बताया कि कुछ सेकंड के लिए ही सही या कुछ घंटों के लिए ही सही, उनका जो रियलिटी है वो एकदम से बदली है पर्टिकुलर उसी जगह में। तो उन सबके अंदर कौन सा कॉमन एक्सपीरियंस था कि उनका सिर जो है भारी भारी लगेगा पहले, और उनको एकदम से एक सन्नाटा जैसा फीलिंग होगा, लगेगा कि वहां पे कुछ अव्यवस्थित है, कुछ ठीक नहीं है ऐसा।
जैसे ही उन्होंने उस फेनोमेना को फील करना शुरू किया, वो रियलिटी जो है एकदम से वो बदल जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। रियलिटी अर्थात उसके पूरे इर्द गिर्द का जो वो दृश्य देख रहा है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। उसको क्वांटम फिजिक्स कहता है कि ये टाइम वॉर्टेक्स है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये कोई टाइम ट्रैवल नहीं है, ये असल में एक टाइम का भंवर है। वॉर्टेक्स क्रिएट हो रहा है और जिसमें अनेकों पॉसिबिलिटीज हैं। जैसा ऑब्जर्वर का कॉन्शियसनेस है, उस अनुसार वो रियलिटी उसको दिखाता है। तब एक चीज सामने आती है, वो है स्पेस टाइम रिलेटिविटी पैराडॉक्स। जो स्पेस टाइम रिलेटिविटी का नियम जो आइंस्टाइन ने बताया है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, तो उसका ये पैराडॉक्स है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने ये मैसेज डाला जो एग्जैक्टली exactly मेरे ऊपर ये इमेज है, ग्रुप में आप सबको याद होगा। तो इमेज 2 में हम देखेंगे कि जो ए बी करके लिखा हुआ है सबसे ऊपर, ए बी में क्या है, ए पूरा रेड कलर में है, बी जो है थोड़ा हल्का सा हेजी है, इनविजिबल टाइप का है। उसका अर्थ है, एग्जाम्पल देने का, कि ए के पीछे बी छुपा हुआ है, अर्थात दोनों एक ही पोजीशन में है। तब ये पैराडॉक्स कहता है कि ये दोनों मान लीजिए कि लाइट के पार्टिकल हैं, ए और बी दोनों। दोनों लाइट जो है एमिट कर सकते हैं अपने ऊर्जा के अनुसार, लेकिन दोनों का कांस्टेंट ऊर्जा है, सेम, एकदम सिमिलर, दोनों में कोई फर्क नहीं। तो बी क्या करता है, उसको लाइट को एमिट करने के लिए ए से थोड़ा दूर जाता है, इसीलिए मैंने डॉट 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 देकर बी लिखा है। पहले ए बी है, फिर बी जो है एक जगह से हटा और एक पॉइंट पे पहुंचा, तब वो लाइट प्रकाश करता है। और जैसे जैसे बी दूर हो रहा है, ए भी लाइट प्रकाश कर रहा है। जैसे बी अटक जाता है और बी का एकदम मैक्सिमम लाइट का प्रकाश है, ए का लाइट का प्रकाश है, तो ये पैराडॉक्स कहता है कि ए को लगता है कि बी उससे दूर हो रहा है, और बी को भी ऐसा ही लगेगा कि ए मुझसे दूर हुआ तब मेरा प्रकाश फैला। तो ए को भी वैसा ही लग रहा है कि बी मेरे से दूर हुआ तो मेरा प्रकाश खिल उठा या तो एमिट हुआ। बी को भी ऐसा ही लगता है कि ए उससे दूर हुआ तो बी में प्रकाश खिल उठा, एमिट हुआ। तो असल में क्या हो रहा है, रियलिटी क्या है, केवल बी शिफ्ट हो रहा है। लेकिन दोनों को देखने में क्या पैराडॉक्स है, कि दोनों को ही लगता है कि दोनों मूव किए और दोनों के अंदर से लाइट जो है प्रकाशमान हो रही। तो ये पैराडॉक्स और क्या कहता है, कि ये जो थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी क्या कहता है, कि पर्सन बी को भी वैसा ही लगता है कि ए जो है उससे दूर होते ही इसका खुद का प्रकाश उठा। तो इसको अगर ध्यान देकर समझें, हमारा जो वर्तमान का रियलिटी हम देख रहे हैं, सभी मनुष्य, हम सबको ऐसा ही लगता है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी के परिवार में बहुत सारा जंजाल है, केओस है, उसको क्या लगता है कि माँ बाप है वो विलेन है, या तो सास ससुर है वो खराब है, या तो कोई व्यक्ति उनको खराब लगता है, कोई व्यक्ति अच्छा लगता है। असल में वो भूल जाते हैं, चाहे आप कितना भी पावरफुली स्पिरिचुअली एक्टिव हो, लेकिन ये इस मैट्रिक्स का, डुअलिटी का ये ऐसा एक खेल है जिसमें हम भूल जाते हैं कि
जो सामने वाला व्यक्ति गलत करता हुआ जो हमको फील हो रहा है, उसका प्रकट करने वाला जो मेन ऊर्जा का जो पॉइंट है वो हम ही है। तो आप कितना भी भले वननेस वननेस कर लो, या कितना भी भले जितना भी पावरफुल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर लो, अगर आपको एज एन ऑब्जर्वर सामने कोई भी व्यक्ति, सामने अर्थात पूरे दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा गलत अच्छा जो भी लगता है, वो आपका ही प्रकटीकरण है। और असल में कोई एक दूसरे से दूर हो ही नहीं रहा है। ये भी एक रियलाइजेशन है। जैसे हम सोचते हैं ना कि पर्टिकुलर पर्सन हमसे दूर हो गया, अदरवाइज कॉन्शियसनेस के आधार पे, चेतना के आधार पे, हर एक आत्मा का जो अस्तित्व है इसी वर्तमान रियलिटी को वो छोड़ नहीं सकता जब तक धरती इस मैट्रिक्स से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो जाता। तब भी हमारे अंदर दुख प्रकट होता है, कभी भी कोई भी पर्सन हमारे नजदीक का अगर शरीर छोड़ दे या तो हमसे दूर हो जाए। इस आधार पे अगर देखें, ऊपर जो एग्जाम्पल दिया गया ये पैराडॉक्स जो है, उस आधार पे देखें तो कोई भी व्यक्ति किसी से भी दूर नहीं हो रहा है, और कोई भी व्यक्ति किसी से अलग है ही नहीं। इनफैक्ट आप अपने मैट्रिक्स और माया में केवल अकेले हैं, और जो सारा चीज देख रहे हैं वो आप खुद प्रकट कर रहे हैं अपने चेतना के अनुसार। अगर आप को लगता है कि मैं गलत जगह हूं, मैं यहाँ पे पीड़ित हूं, उसका अर्थ यह है कि आप उस ऊर्जा के अधीन हैं, या तो आप उस चेतना के पॉइंट से वही सारा रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। मैं अच्छा बुरा का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, जो रियलिटी आप देख रहे हैं उसका केंद्र बिंदु या तो प्रोजेक्टर आप स्वयं हैं। तो इस पैराडॉक्स को और गहराई से समझें तो क्या पता चलता है कि मैट्रिक्स में हम हमेशा सोचते हैं कि सामने वाला कंट्रोल करता है। उसका एक एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि हम सभी को लगता है कि सरकार गलत है, डब्ल्यूएचओ गलत है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम गलत है, ये हमको कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब सरकार प्रचार करते हैं तो सरकार को क्या लगता है? वो हाथ जोड़कर क्या बोलते हैं? आप हमारे भाग्य विधाता हैं। तो जब तक वो कुर्सी में बैठे रहते हैं उनको हमेशा डर लगा रहता है कि जनता अगर भड़क गई तो मेरा कुर्सी गया। तो ये मैट्रिक्स क्या करता है, चलाने वाले को भी फ्री नहीं छोड़ता। जो मैट्रिक्स में एक कंट्रोलिंग पॉइंट पे भी है बोलकर हम सोचते हैं, वो कंट्रोलिंग फिगर भी हमसे डरा हुआ रहता है कि ये मेरे से हट ना जाए। तो ये डर जो है ये लूप चलता रहता है एक इनफाइनाइट की तरह। और हम एक दूसरे को यही समझते हैं कि सामने वाला कंट्रोल कर रहा है। जैसे सरकार में बैठा भी व्यक्ति वही सोच रहा होगा कि जनता मुझे कंट्रोल कर रहा है, और जनता यही सोचता रहता है कि सरकार मुझे कंट्रोल कर रहा है। इस पैराडॉक्स के बीच में रहकर अगर हम देखें तो कोई किसी को इस रियलिटी में कंट्रोल कर ही नहीं रहा। ये असल में इस डुअलिटी को, द्वैत को पैदा करने का एक ऊर्जा है जो हम हमारे माइंड प्रोग्रामिंग के अनुसार क्रिएट कर रहे हैं, और उसको हम देख रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इनफैक्ट देर इज नो अदर्स, अन्य व्यक्ति कोई है ही नहीं आपके अलावा इस मैट्रिक्स में। जब तक आप इस रियलाइजेशन के पॉइंट तक नहीं पहुंचते हैं, या हम कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचते हैं, तब तक वो व्यक्ति जो है वो वननेस किसी को समझा नहीं सकता, या खुद नहीं समझ सकता ये वननेस कैसा है। एक और पैराडॉक्स है,
जो ये टाइम स्लिप से या बनता है, या तो जो टाइम वॉर्टेक्स है वो क्रिएट करता है, उसको कहते हैं ट्विन पैराडॉक्स। उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है इंटरस्टेलर मूवी। तो ये पैराडॉक्स क्या कहता है कि मान लीजिए धरती पर जुड़वा है, दो व्यक्ति एक समान है, एक जैसा दिखते हैं, उनका एज एक जैसा है, और एक मोमेंट में क्या हुआ कि उन जुड़वा में से एक व्यक्ति जो है वो स्पेस में ट्रेवल किया, मतलब रॉकेट में बैठकर स्पेस में चला गया, वहां पे कुछ समय बिताया, और जब वापस आया तो क्या देखते हैं कि जो स्पेस में गया व्यक्ति वो उसी एज में ही है, लेकिन जो धरती पर रहा व्यक्ति वो ऑलरेडी बूढ़ा हो चुका है। इट इज प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकली हुआ है, ऐसा एग्जाम्पल है। लेकिन साइंस जो है या तो स्पिरिचुअलिटी जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, चाहे ये प्रैक्टिकली प्रूवन क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि धरती पर अभी भी एक इल्यूजन है, समय है बोलकर। तो ये पैराडॉक्स क्या कहता है कि ये ऐसा इसीलिए घटित होता है कि जो व्यक्ति स्पेस शटल में, मतलब रॉकेट में बैठकर गया, जे, जैसे जैसे वो धरती से दूर जा रहा है, उसका जो ग्रेविटी है, मतलब वो जो ग्रेविटी महसूस कर रहा है वो कम हो रहा है, धरती से दूर जा रहा है। तो जैसे पूरा लाइट के गति से अगर वो ट्रैवल करके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे चला गया, मतलब जहाँ पे कोई भी ग्रेविटी नहीं है, शून्य ग्रेविटी है, उससे भी बाहर जाकर किसी स्टार में गया, और वापस जब आता है तब क्या होता है कि हमें यहाँ पे ध्यान से समझनी है कि जब वो जा रहा है धरती के ग्रेविटी के अगेंस्ट में स्पेस में ऊपर, तब क्या होता है कि उसका जो टाइम जो है वो एक्सेलरेट होता है। एक्सेलरेट अर्थात गति मिलती है उस समय का, जो घर्षण पैदा होती है उससे क्या होता है कि वो समय का जो कंट्रोल है वो बाहर हो रहा है। होते 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 जब वो पूरी तरह से ग्रेविटी के कंट्रोल से बाहर चला गया, तो उसका समय जो है उस पॉइंट पे अटक गई। जैसे वो फिर से लौटता है, वो क्या होता है कि अगेन वो टाइम जो है एक्सलरेट होता है। जब वो रॉकेट का ब्रेक दबाता है तब वो क्या होता है, वो टाइम क्या होता है, डी एक्सलरेट होता है। उस वजह से क्या होता है कि समय का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब जो समय का कंट्रोल है उस व्यक्ति के ऊपर, वो काम नहीं करता है। अगेन जब वो व्यक्ति दरवाजा खोलकर धरती पे कदम रखता है, जितना समय उसने समय को ओवरलैप करके बाहर चला गया ऑर्बिट से बाहर, जहाँ पे ग्रेविटी है ही नहीं, जितना समय उसको लगा, केवल उतना समय ही उसका वयस, मतलब उसका जो एज है उसमें फर्क आई। मान लीजिए कि वो 4 दिन ट्रैवल किया, तो जब वो लौटेगा तो उसका जो गैप होगा वो 8 दिन का ही होगा, मतलब जाना 4 दिन आना 4 दिन, टोटल 8 दिन। लेकिन उस फेनामेना को जो ऑब्जर्व कर रहा है, उसका जो दूसरा जुड़वा भाई या बहन है, वो मान लीजिए वो रिसर्च लैब में है, वो पूरा नजर रखा हुआ है। तो वो जो शटल जो पूरे 4 दिन का था, वो ऑब्जर्विंग पॉइंट पे क्या होगा कि जो ग्रेविटी के अनुसार उस टाइम का ट्रैवल को वो देख रहा है, वो रॉकेट का ट्रैवल को देख रहा है, वो हो सकता है वो 4 महीने का हो। अगेन जो 4 महीना गया और 4 महीना आया, जो जुड़वा है उसका धरती पर है, उसका 8 महीना बीत चुका होगा, लेकिन जो वापस लौट कर आया उसमें सिर्फ 8 दिन का वो गैप होगा। 8 महीने का गैप, और ये जो 8 दिन का जो गैप है उसको कहा जाता है टाइम डायलेशन, समय में फेरबदल। उसको आज तक
थ्री डायमेंशनल रियलिटी में कोई भी साइंस का जो व्यक्ति है उसको थियोरेटिकली ही प्रूव कर पाया, लेकिन प्रैक्टिकली इस चीज को देखा गया केवल उसी व्यक्ति के साथ जो व्यक्ति स्पेस में ट्रैवल करके आया और गया। अदरवाइज प्रैक्टिकली हम लैब में ये चीज करके नहीं दिखा सकते। लेकिन साल 1971 में एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, दो जन, जोसेफ हेफेली और रिचर्ड कीटिंग करके, उन्होंने ये फेनोमेना को रिकॉर्ड किया। और कैसे एक एटम में जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है उसको क्या करते हैं, वो वैक्यूम चैम्बर में उसके वाइब्रेशन को नापा और एक ऐसा चैम्बर क्रिएट किया जिसके अंदर एटम एक स्पेस में ट्रैवल करे और वापस आए, और दूसरा एटम को वो एज एन ऑब्जर्वर उसके अंदर रखा। तो पता क्या चला कि जो एटम स्पेस में ट्रैवल करके गया और उसका अंदर जो टाइम डायलेशन का फर्क हुआ, उसी फर्क के आधार पे, शायद ये इंफॉर्मेशन आप सबके लिए नया होगा, कि इसी टाइम डायलेशन के आधार पे पूरी दुनिया भर में जितना समय का जो घड़ी चलती है उसको रीसेट किया जाता है हर एक पल। उसको कहा जाता है एटॉमिक क्लॉक। क्लॉक मतलब परमाणु का घड़ी। ये तमाम सारे देशों में है, हमारे भारत में भी फरीदाबाद में और अहमदाबाद में ये एटॉमिक क्लॉक है, जिसके आधार पे पूरे देश का जो समय है उसको शिफ्ट किया जाता है एज पर दी ग्रेविटेशनल चेंज। इसलिए हम सबको लगता है क्या है कि जैसा 1990 में घड़ियां चलती थी वैसा आज भी चल रही है। नहीं, ये एक भ्रम है, ये एक असत्य है। ये आपको इसीलिए पता नहीं चलती क्योंकि ये एक अननोन जगह पे ये चीज को कंट्रोल किया जाता है। इसके आधार पे फ्लाइट में जो हम यात्रा करते हैं, या तो जो पानी में जल में जो शिप्स चलते हैं, उनका जो कॉम्पास जो चलता है, दिशा निर्देश करने का जो यंत्र है, मैग्नेटिक कॉम्पास, ये सबको यही एटॉमिक क्लॉक जो है ये कंट्रोल करता है। ये एटॉमिक क्लॉक अगर बंद हो जाए पूरे दुनिया भर में, कब कैसे हो सकता है, एक ऐसा पोल शिफ्ट का एक फेनोमेना अगर क्रिएट हो तो ये सारे एटॉमिक क्लॉक जो है एक सेकंड में पूरी तरह से ठप होकर बंद हो सकते हैं। क्योंकि ये एटॉम्स इसी क्लोज्ड वैक्यूम चैम्बर में रख कर जो वाइब्रेशन को ऑब्जर्व किया जाता है, उससे जो घड़ियां चलती है, आप मोबाइल में आपका घड़ी है, कंप्यूटर खोलते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक घड़ियां हैं, बहुत सारे ऑटोमेटिक घड़ियां तो आजकल आप हाथ में भी पहनते हैं, स्मार्ट वॉच आ गया है। उन सब का जो घड़ी का जो ऑटोमेटिक आप इंटरनेट कनेक्ट करते ही जो घड़ी अपने आप अपने टाइम जोन के हिसाब से जो लोकेट करके रीसेट करता है उसको कहते हैं जीपीएस। उस जीपीएस टेक्नोलॉजी का भी मेन आधार यही टाइम डायलेशन का एटॉमिक क्लॉक है। और ये एटॉमिक क्लॉक किस आधार पे बना है, इसी टेल्यूरिक करंट के आधार पे। अगर टेल्यूरिक करंट एकदम से हाई हो जाए, जिसको हम मैग्नेटिक पोल का शिफ्ट कहते हैं, तब ये सारे एटॉमिक क्लॉक बंद हो जाएंगे। और वो समय होगा जब हम समय के पार एक रियलिटी अलग से देखेंगे। इसलिए आपने जो मेन एटॉमिक क्लॉक कहाँ पे है, वो है यूटीसी। यूटीसी का जो यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट करके जो है, जिसको हम 00 मानते हैं, और इंडिया के समय के अनुसार हम यूटीसी प्लस
5.5 घंटा जोड़ते हैं। ये जो यूटीसी क्लॉक जो है ये भी अपने में एक एटॉमिक क्लॉक है। ये पूरी धरती का मेन एटॉमिक क्लॉक है। और ये रहे सारे जो रेफरेंसेस हैं, और उन सभी में एक मेन जो बुक है जो रेफर किया गया है, वो है द पावर ऑफ एलिवेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। जोआना बैसोल्स का ये बुक है। अगर आपको मिलता है तो इसको जरूर पढ़िए, जिसमें टेल्यूरिक एनर्जी का फायदा कैसे आपके कॉन्शियसनेस में फायदा हो वो ले सकते हैं, ये टेक्निक्स इसमें बताए गए हैं। और जो भी साथी चैनल हो, ग्रुप को हो सपोर्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत कृतज्ञता।